वेलकम बैक इन क्वेश्चन वर्ल्ड फैमिली। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतने दिनों से कहां था, कोई भी वीडियो नहीं, कोई अपडेट नहीं। तो मैं आपको बता दूं, इतने दिनों से मैं कुछ ध्यान एक्सपेरिमेंट कर रहा था। यानी मैं कुछ दिन के लिए मौन में था, अपने स्वयं में स्थित था। और उसके बाद मुझे ध्यान गुरुकुल के लिए कुछ जगह देखने जाना था। तो पिछले 5 दिनों से मैंने कुछ जगहों पर भ्रमण किया और बहुत से नए अनुभव किए। और हमारी इस जर्नी को इस वीडियो के माध्यम से आप भी एंजॉय करेंगे। तो मैं और मेरी टीम इस शहर की भागदौड़ से यूपी में गए। असल में मैं अपने ध्यान गुरुकुल के लिए यूपी में फर्रुखाबाद नाम की एक जगह पर गए। सबसे पहले हम फर्रुखाबाद ये गंगा जी के पास गए, जहां पर पहले से ही कुछ आश्रम है। उनमें से ये एक आश्रम है। जगह काफी खूबसूरत है, शांत है, गंगा जी के बीचों बीच में है। इस आश्रम का नाम नारायण आश्रम है। यहाँ जो वीआईपी लोग आते हैं वो इस जगह पर ठहरते हैं। यह एक पंडाल बना हुआ है जहां पर कभी कभी प्रवचन चलते रहते हैं। तो यह आश्रम गंगा जी के बीचों बीच में बना हुआ है, चारों तरफ गंगा जी बह रही हैं। अभी हम इसके बाद चलेंगे दुर्वासा ऋषि के आश्रम में, जो यहीं पर स्थित है। अभी हम बात कर रहे थे कि दुर्वासा ऋषि आश्रम में जाएंगे, तो ये वही रास्ता है जो दुर्वासा ऋषि के आश्रम में जा रहा है। अब उनका ये मेन स्थान तो नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर आए थे, फर्रुखाबाद जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ, अभी जिस जगह पर मैं हूँ। जब आप दुर्वासा ऋषि के आश्रम में एंट्री करते हैं तो चारों तरफ आपको पेड़ों की हरियाली देखने को मिलती है और बीच में ट्रैक बना हुआ है। ये जो साथ में है, इनमें से एक मेरे भाई हैं और एक मेरे रिलेटिव, जो इस जगह के बारे में बता रहे हैं। बीच बीच में काफी खूबसूरत नजारा है। यहाँ पर हमेशा ही भजन कीर्तन चलते ही रहते हैं। अच्छा, गंगा जी का पानी आ जाता है, फिर इन पे चल रहा है। अच्छा, यहाँ तक पानी होगा, ये निशान पड़ा है वो पेड़ पे। ये है कुटिया। देखो ये केवल मालूम है क्या है? लेटी हुई अवस्था में कृष्ण जी। ये लोटस के लिए है ना? हाँ, लोटस। ये लोटस है, छोटे से तालाब में, मतलब बना रखा है कुंड सा। और ये रहा एक उसका कली, कमल की। ये देखिए, आंवले का पेड़ है और इसमें कितना ज़्यादा आंवला लगा हुआ है। ये पूरे में आंवला। सबसे लंबा वही है। बहुत आंवला है इस आंवले के पेड़ पर। ये जो है इसी जगह पर गंगा जी के पास में अभी हम घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। ये वहाँ का गौशाला है। और यहाँ पर आपको देसी गाय और ये गाय के बछड़े, ये देखो कितने प्यारे प्यारे हैं। ये देखो, हैं कितने क्यूट है। और ये न्यूली बॉर्न हुआ है अभी ये अभी बॉर्न हुआ वो भी ये आजकल का ही होगा। है कितना प्यारा है। तो ये तो हमारी पहली विजिट थी जो हम गंगा जी के पास गए। अब आपको लेकर चलता हूँ दूसरी विजिट पर, जो फर्रुखाबाद के बिल्कुल नजदीक है, जिस जगह का नाम है संकिसा। इस जगह पर भगवान बुद्ध अपने ज्ञान का प्रसार प्रचार करने के लिए आए थे। लेकिन यहाँ मुझे एक विचित्र बात लगी। संकिसा में जहां पर बुद्ध आए थे, जो मेन स्थान है, उसे इतना डेवलप नहीं किया गया है। बाकी आसपास की जगह को काफी अच्छे से डेवलप किया गया है। ये एक छोटी सी पहाड़ी है, बिल्कुल एक टीले टाइप में। ऊपर चढ़ने का रास्ता आप देख ही सकते हैं। तो हम इस पहाड़ी के ऊपर आए।
लेकिन यहाँ पर वाकई बड़ी ही शांति मिली। किसी भी प्रकार की कोई गंदगी नहीं, चारों तरफ साफ सफाई, एकदम शांति। यहां पहुंचने के बाद प्रकृति के करीब महसूस हुआ और मन को शांति मिली। आप जिन्हें मेरे साथ देख रहे हैं, ये हमारे टीम मेंबर हैं और हमारे एडिटर भी, जो क्वेश्चन वर्ल्ड की वीडियो को एडिट करते हैं। और बुद्ध के इस स्थान पर 2 बार दलाई लामा भी आ चुके हैं। अक्सर यहां पर विदेशी पर्यटक आते रहते हैं। तो अब हम यहां से तीसरी जगह चलेंगे, जो संकिसा से 5-7 किलोमीटर की दूरी पर है। एक बहुत ही फेमस जगह, नीम करोरी वाले बाबा। तो अब हम ये पहुंच गए हैं नीम करोरी वाले बाबा के मंदिर में, जिनके बारे में शायद आपने पहले भी कई बार सुना होगा। आज दुनिया के बहुत ही प्रसिद्ध लोग, स्टीव जॉब जो एप्पल कंपनी के फाउंडर हैं, और फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग, ये दोनों ही नीम करोरी वाले बाबा को अपना गुरु मानते थे और कहते हैं कि इनकी ही कृपा से ये दोनों इतने सक्सेसफुल हो पाए। नीम करोरी वाले बाबा के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है। यहां मैं अक्सर विजिट करने आता रहता हूं। बहुत से लोग नीम करोरी वाले बाबा को हनुमान जी का अवतार मानते हैं, बहुत से उन्हें हनुमान जी का भक्त मानते हैं। लेकिन मैं मानता हूं वह एक अद्भुत योगी और ज्ञानी पुरुष थे। नीम करोरी वाले बाबा के दरबार में आज भी लाखों की तादाद में विदेशी पर्यटक आते रहते हैं। लेकिन जैसे ही मैं मंदिर के अंदर जाता हूं तो मैं देखता हूं, यानी नीम करोरी वाले बाबा, मुझे उनकी यहां पर प्रतिमा नहीं दिखाई दी, केवल उनका फोटो दिखाई दिया। मंदिर के जस्ट बाहर आप जो घंटे देख रहे हैं, इनका साइज बहुत बड़ा है। और जब मैंने इस घंटे को बजाया तब मुझे एक विशेष अनुभव हुआ। घंटे के बजने के बाद 1 मिनट से भी ज्यादा इसकी गूंज मेरे कानों में गूंजती रही। उस ध्वनि में ओम की आवाज आ रही थी। एक ब्रह्मांडीय ध्वनि का मैंने साफ साफ अनुभव किया। नीम करोरी वाले बाबा के बारे में एक बात और कही जाती है। जब एक बार बाबा ट्रेन में बैठकर हल्द्वानी की ओर जा रहे थे, तब उनके पास में टिकट न होने पर ट्रेन के टिकट चेकर ने उन्हें ट्रेन से बाहर निकाल दिया। और जैसे ही उन्हें ट्रेन से बाहर निकाला, उसके बाद ट्रेन वहीं रुक गई। ट्रेन आगे ही नहीं बढ़ी। ट्रेन में टेक्निकली सब कुछ ठीक था, परंतु यूं अचानक ट्रेन का रुक जाना, ये एक अद्भुत चमत्कार से कम नहीं था। इस पर रेल के कर्मचारियों ने फिर से बाबा को देखा और उनके तेज को पहचानने की कोशिश की। तब उन्हें वापस ट्रेन में बैठने को कहा। उसके बाद ट्रेन चल दी। तो इस प्रकार के कई सारे चमत्कार बाबा जी के द्वारा किए गए। और आज भी जब उनके स्थान के पास से कोई भी ट्रेन गुजरती है तो वह रुक कर जाती है। एनीवे, अब चलते हैं तीसरी जगह पर, जहां मुझे बचपन से ही बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो मैं दिल्ली में रहता हूं, परंतु जब भी मैं अपने गांव जाता हूं तो इस जगह पर रुकने का मेरा बहुत मन करता है। यह है नीम करोरी स्टेशन। यहाँ की परम शांति मुझे अंदर से पूरी तरह से स्थिर कर देती है। मेरा पूरी तरह से सांसारिक और फिजिकल बोध कम हो जाता है। मुझे यहाँ एक परम शांति का अनुभव मिलता है। यह एक बहुत छोटा सा स्टेशन है। यहाँ भीड़भाड़ नहीं होती। स्पेशली इस स्टेशन पे 2 बरगद के पेड़ हैं। ये मुझे बहुत पसंद हैं। एंड आई एम श्योर आपको भी यहाँ पर ये सब कुछ देखकर एक परम शांति का अनुभव होगा। एकदम नेचर के क्लोज, कोई शोर शराबा नहीं, कोई ट्रैफिक की आवाज नहीं, किसी भी प्रकार के लोगों की भीड़ नहीं। यहां पर खड़े 2 भारी वृक्ष, इन पर चहचहा रहे पक्षी आपको नेचर के इतने क्लोज लेकर आते हैं कि जिसका क्या कहना। आपको यहां पर कुछ पल के लिए काम धाम सक्सेस इन सब से छुटकारा मिल जाता है। घर परिवार किसी भी प्रकार की टेंशन हो, बस इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ बिल्कुल आराम से। जैसे ये मेरे एडिटर बैठे हुए हैं, इन्हें इस प्रकार की कोई भी जगह मिलती है ये ध्यान करने बैठ जाते हैं। अचानक ही उनके भीतर ध्यान के प्रति इतनी जिज्ञासा बढ़ जाना, ये काफी अद्भुत है। तो इतनी सब जगह घूमने के बाद हमारा यहीं पर ठहरने का विचार है।
बेसिकली यहाँ पर खाने पीने को कुछ भी नहीं है, परंतु हम फिर भी यहाँ इस पेड़ के नीचे 2-3 घंटे बैठकर आराम से उसके बाद जाएंगे, क्योंकि यहाँ से घर वापस जाने का मन ही नहीं करता। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ हमारे इस गुरुकुल की लैंड का क्या हुआ, जो जगह हम देखने आए थे। तो बेसिकली हमने 4-5 जगह को देखा, उनमें से ज्यादातर जगहों पर कनेक्टिविटी इशू है। यानी अगर आप ट्रेवल के जरिए यहाँ पर आना चाहेंगे तो आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बाकी अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो यहाँ तक की एक ही ट्रेन है, कालिंद्री एक्सप्रेस, जो भिवानी से कानपुर जाती है। उसका रिजर्वेशन मिलना इतना आसान नहीं है, मोस्टली टिकट वेटिंग में ही रहती है। और अगर आप पर्सनल व्हीकल से आना चाहते हैं तो उसके लिए भी बीच बीच में रास्ते ठीक नहीं है। और तीसरी प्रॉब्लम, मैं ये सोच रहा था कि वहां जगह सस्ती मिल जाएगी, परंतु वहां भी जगह बहुत महंगी है। इस हिसाब से ये प्रोजेक्ट लाखों का नहीं करोड़ों का है, और डोनेशन के जरिए 1.25 लाख की कलेक्शन हुई है। तो फिलहाल के लिए हमारा गुरुकुल का ये प्लान पेंडिंग में जाता है। और आप लोगों ने क्वेश्चन वर्ल्ड को जो सहयोग दिया है, जो भी डोनेशन दिया है, उसका स्क्रीनशॉट भेजकर आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं। गुरुकुल के लिए यह मेडिटेशन सेंटर जो मैं खोलना चाहता हूँ, जब वो खुलना होगा खुल जाएगा, उसे मैं अपने पैसों से ही खोल लूंगा। इस शहर के बाद मुझे वहां जो शांति मिली उसके बारे में मैं शब्दों में नहीं कह सकता। बाकी धीरे धीरे मेरे से जो पैसा जुड़ेगा उसका मैं कुछ तो करूंगा ही, क्योंकि ध्यान गुरुकुल या ये मेडिटेशन सेंटर केवल उन लोगों के लिए है जो बिना किसी क्रिया के, बिना किसी प्रयास के ध्यान में जा ही नहीं पाते, या कहूँ जो बेसिक ही नहीं जानते, जिनकी समझ का दायरा खुलना बाकी है, जिन्हें केवल लाइव बैठकर ही समझाया जा सकता है। बाकी ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनकी आध्यात्म की यात्रा कुछ हद तक आगे बढ़ चुकी है, जिन्हें ध्यान के लिए कुछ करना नहीं है, वो तो बस हो जाता है। उनकी समझ का दायरा बढ़ चुका है, क्योंकि ध्यान और ज्ञान कहीं किसी जंगल, गुरुकुल या किसी कुटिया में या किसी मेडिटेशन सेंटर में या किसी धार्मिक भूमि पर नहीं पाया जा सकता, क्योंकि वह तो पहले से ही मिला हुआ है। उस परम शांति की अवस्था को, उस ज्ञान को कहीं दूसरी जगह ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। वो यही है, अभी है, जो पहले से भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। बस आप थोड़े से भटके हुए हो। मुझे इस गुरुकुल का चयन या मेडिटेशन सेंटर इसीलिए करना था, जिससे भटके हुए को राह दिखाई जा सके। एनीवे, आपने क्वेश्चन वर्ल्ड को डोनेशन के रूप में जो भी सहयोग दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने डोनेशन का स्क्रीनशॉट भेजकर अपना पैसा वापस ले सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो में मैंने जो भी कुछ अनुभव बताए वह बहुत थोड़े से थे। मेरी कुछ ऐसे लोगों से भी मुलाकात हुई जो किसी का भी चेहरा देखकर उसका भूत, भविष्य या पिछला जन्म तक बता सकते थे। तो बाकी बचे हुए वो सभी आध्यात्मिक अनुभव मैं अपने आने वाले वीडियो में एग्जाम्पल के रूप में इस्तेमाल करता रहूंगा। बाकी हमारा ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।